कक्षा 10 संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था वृद्धि संधि। अब हमारी जो संधि है अगली, मतलब संधि नेक्स्ट नंबर 4 है अयादि संधि। देखो, इससे पहले हम यण संधि पढ़ चुके हैं, गुण संधि पढ़ चुके हैं और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। अब हम जो संधि पढ़ रहे हैं उसका नाम है अयादि संधि। इस अयादि संधि का जो सूत्र होता है वह होता है एचो अय वा याव। क्या सूत्र है इसका? एचो अय वा याव। ठीक है। अब देखिए, ये जो अयादि संधि होती है स्वर संधि में इंपॉर्टेंट संधियों में से एक संधि है, सबसे इंपॉर्टेंट यण संधि। और उसके बाद अगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अयादि संधि से पूछे जाते हैं। अब देखिए इस अयादि संधि में होता क्या है। देखो, सूत्र है इसका एचो अय वा याव। इसका मतलब होता है कि जो एच प्रत्यार होते हैं, ठीक है, उन एच प्रत्यारों के पश्चात कोई भी वर्ण हो तो वो एच प्रत्यार अय, आय, अव और आव में बदल जाते हैं। समझाते हैं, देखिए कैसे। ये कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में, देखो पहले भी बता चुका हूं कई बार कि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। संधि जो होती है वह सदैव पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। तो इस अयादि संधि का जो सूत्र है एचो अव्याव, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एच प्रत्यार होते हैं। कौन से प्रत्यार होते हैं? एच प्रत्यार। ठीक है। इनके पश्चात कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अय, आय, अव, आव, अय, आय, अव, आव बदल जाते हैं। अब इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़े तो ये नियम होता है कि किसी भी पद के अंत में ए, आई, ओ और औ वर्ण हो। क्या नियम कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में ए, आई, ओ, औ वर्ण हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो। पद के अंत में ए, आई, ओ, औ वर्ण हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो इन दोनों में संधि हो जाएगी, अयादि संधि। अयादि संधि होने पर ये जो ए है ये ए बदल जाएगा आपके अय में, ये जो आई है ये आई बदल जाएगा आपके आय में, ये जो ओ है ये ओ बदल जाएगा आपके आव में और ये जो औ है ये बदल जाएगा आपके आव में। ये इस संधि का नियम होता है। दोबारा सुन लीजिए कि भाई अयादि संधि का क्या नियम होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इसी संधि से पूछे जाते हैं। संधि का नाम है अयादि संधि। सूत्र है एचो अव्याव। ठीक है। क्या कहता है कि एच प्रत्यार के बाद कोई भी स्वर हो तो वह अय, तो दोनों में संधि होने पर अय, आय, अव, आव में बदल जाते। किस प्रकार? कि किसी भी पद के अंत में ए, आई, ओ, औ वर्ण हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो दोनों में संधि होकर ए आपके अय में बदल जाएगा, आई आय में बदल जाएगा, औ ओ औ में बदल जाएगा और औ आदेश आव में बदल जाएगा। औ को आव आदेश हो जाता है। ये इस संधि का बेसिक नियम है। अब आप देखिए, सबसे पहला नियम हम इसका पढ़ते हैं कि पद के अंत में ए हो। क्या है कि पद के अंत में क्या हो? ए हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको क्या आदेश जाता है? अय आदेश हो जाता है।
पद के अंत में ए हो, उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको अय आदेश हो जाता है। इस ए का मतलब होता है कि एक मात्रा, और इस ऐ का मतलब होता है दो मात्राएं। तो देखिए कैसे होता है, चे प्लस अनम, पहला शब्द चे है, दूसरा शब्द अनम है, इन दोनों को जोड़ेंगे और अयादि संधि का रूप लेंगे। संधि किसकी होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। यहां से हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या ले लिया, ए ले लिया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हम क्या ले रहे हैं, अ ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाने पर संधि हो जाएगी, और संधि होने पर इस ए की जगह नया वर्ण क्या आ जाएगा, अय आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आपने इस चे में से ए निकाल लिया तो पीछे क्या बचा, आधा च। आधा वर्ण क्या करता है, पूरा होने की कोशिश करता है, किसके साथ, नज़दीक में किसी न किसी स्वर के साथ। यहाँ स्वर नज़दीक में क्या है, अ, तो ये आधा च इस अ के साथ जुड़ जाएगा और शब्द बना देगा च। ये आधा य इस अ के साथ जुड़ जाएगा और शब्द बना य, और हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा चैनम। इसी प्रकार एक शब्द होता है ने प्लस अनम, तो क्या बन जाएगा, नयनम। ठीक है, चे प्लस अनम चैनम, ने प्लस अनम नयनम। इसी प्रकार एक शब्द देख लीजिए, इसका आप बनाते हैं हम लोग, शब्द है हमारा शयनम। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, से प्लस अनम बराबर शयनम। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा नयति। अब नयति का संधि विच्छेद क्या होगा, ये जो नयति शब्द है, ठीक है, ये नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, वो शब्द है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ने प्लस अति। अब देखिए, अब तक जो हम ले रहे हैं शब्द, वह ए के बाद कोई भी स्वर में, मतलब ए के बाद ए नहीं आ रहा, बाकी कोई भी स्वर आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके सामने सेम स्वर ले लेते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे देखो शब्द है अपना हरे, यहाँ ले लेते हैं, शब्द है हमारा हरे, हरे के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ए। अब आप देखिए यहाँ से क्या लिया, ए, यहाँ से क्या लिया, ए। ठीक है, अब देखो होता ये है कि कहा यह जाता है कि समान अगर वर्ण है, ठीक है, तो क्या यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि दीर्घ संधि का नियम लगेगा। अब दीर्घ संधि का नियम यहाँ कैसे लगेगा, दीर्घ संधि का नियम कहाँ लगता है कि अ के बाद अ हो, ठीक है, ई के बाद ई हो, ऊ के बाद ऊ हो, या री के बाद री हो। अगर ए के बाद ए है तो उसको आई थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ए प्लस ए बराबर आई, ये तो कोई नियम नहीं होता। इसलिए जो इसका नियम होता है कि ए के पश्चात कोई भी स्वर हो। अब कोई भी स्वर में ए के बाद ए भी आ सकता है। तो देखिए हरे प्लस ए, तो ए के बाद क्या आया, ए, तो इस ए को क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। ठीक है, जब इस ए को अय आदेश, इधर आधा र बन जाएगा, आधा र इसके साथ मिल जाएगा, शब्द बन जाएगा ह र, और ये आधा य इस ए के साथ मिलेगा, शब्द बना देगा हरिये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसी प्रकार आगे देखिए एक शब्द है हमारा कव्य, क व ये, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा कवेदन ए। ठीक है, कव्य शब्द का संधि विच्छेद जाएगा कवेदन ए। अब ये तो था हमारा अयादी संधि का पहला नियम कि किसी भी पद के अंत में ए हो, उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको अय आदेश हो जाता है। ये इसके कुछ उदाहरण है। अब हमारा नंबर 2 नियम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा नियम है वो कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में क्या हो, ऐ हो, और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, आय आदेश हो जाता है। कैसे, देखिए किसी भी पद के अंत में ऐ हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, आय आदेश हो जाता है। अब देखिए कैसे, पहले ही बता चुका हूं, इस ऐ का मतलब होता है किसी भी शब्द के ऊपर कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं। जैसे देखो शब्द है हमारा गई, ठीक है, गई के बाद मैंने शब्द जोड़ दिया अक। अब आप इसको समझिए,
संधि होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण की, यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमने ले लिया आई, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की वो ले लिया हमने अ, इन दोनों को मिलाया, संधि हो गई कौन सी, अयादी संधि। इस आई की जगह नया वर्ण क्या आ रहा है, आय, तो हमने यहाँ ले लिया आय। अब आप देखिए जब आपने इस गई में से आई उठा लिया, ठीक है, तो पीछे क्या बचा, आधा ग, ये आधा ग इस आ के साथ जुड़ जाएगा तो शब्द बना देगा गा, ये आधा य इसके अ के साथ जुड़ जाएगा, पूरा यह हो जाएगा और पीछे क्या जुड़ जाएगा, गायक, ठीक है। तो गई धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। इसी प्रकार एक शब्द होता है नई धन अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक। इसी प्रकार एक शब्द है गायंती। अब इसका संधि विच्छेद करें गायंती शब्द का तो हो जाएगा गई प्लस अंति बराबर क्या हो जाएगा, गायंती, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है आपके गायक हो गया, आपका नायक हो गया, इसके बाद ये आपके गायंती हो गया। अब एक शब्द है विधायक। अब अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होगा, इसका संधि विच्छेद होगा विधई धन अक बराबर क्या हो जाएगा, विधायक। अब ये जितने भी रूप हैं, गायक है, नायक है या फिर विधायक है, अब इनके जो स्त्रीलिंग रूप होते हैं वह भी इसी नियम के अंतर्गत बनते हैं। जैसे गायक का बन जाएगा गायिका, ठीक है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं गायिका, तो गायिका का संधि विच्छेद हम कर देते हैं गई धन इका। इसी प्रकार एक शब्द आ जाएगा नई धन इका, क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। और इसी तरह विधई धन इका बराबर क्या हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा। तो ये शब्द है। अब इस शब्द में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला शब्द है वो है ये नायक। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद करते हुए उसकी संधि का नाम लिखिए, तो वो हो जाएगा नई धन अक बराबर नायक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में ओ हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, अव आदेश हो जाता है। देखिए तीसरा जो नियम है वो नियम कहता है कि किसी भी पद के अंत में क्या वर्ण हो, ओ वर्ण हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको क्या आदेश देता है, तो उसको आपके अव आदेश हो जाता है। पद के अंत में ओ हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको ओ आदेश अव आदेश हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे एक शब्द है हमारा पो, पो शब्द के साथ मैंने जोड़ दिया अनम। अब आप देखिए वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। यहाँ से हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया ओ, यहाँ से हमने दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया अ। अब इस ओ और अ के साथ क्या कर जोड़ के संधि कर देंगे, तो इस ओ के स्थान पे नया वर्ण आ जाएगा अव, तो इस ओ के स्थान पे भी नया वर्ण हमने क्या ले लिया अव। जब आप हमने पो शब्द से ओ उठा लिया तो पीछे बचा आधा प, आधा प इस अ के साथ जुड़ जाएगा, ये प बना देगा, ये आधा व इस अ के साथ जुड़ जाएगा, वह हो जाएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, भवनम, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द होता है, इसका इंपॉर्टेंट शब्द है भवनम, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, भोदनम अनम, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा होधन अनम, तो क्या बन जाएगा, हवनम। एक शब्द है हमारा पवित्र, जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे इस नियम के अंतर्गत तो हमारा शब्द बन जाएगा पो प्लस इत्र, ठीक है, पो प्लस इत्र। अब आप देखिए, अब इसके दो एक शब्द और है, देख लीजिए। जैसे एक शब्द है हमारा भानो धन ए, क्या शब्द है, भानो धन ए। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो शब्द बन जाएगा हमारा भा न
भानवे। क्या शब्द बन जाएगा? भानवे। ठीक है, बात समझ में आई? ये है आपका तीसरा नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका जो अंतिम चौथा नियम है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या जिस नियम से सबसे ज़्यादा उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कि किसी भी पद के अंत में क्या हो? औ हो, और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको आव आदेश हो जाता है। देखिए कैसे होता है। नंबर 4, किसी भी पद के अंत में क्या हो? औ हो, और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको आव आदेश हो जाता है। देखिए, किसी भी पद के अंत में औ हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो उसको आव आदेश हो जाता है। ठीक है, अब ये इस अयादी संधि का देखो, संधियों में सबसे इंपॉर्टेंट स्वर संधि, स्वर संधि में भी इंपॉर्टेंट यण और अयादी संधि, और अयादी संधि का भी ये सबसे जो चौथा नियम होता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें ये है कि जैसे एक शब्द है हमारा पौ धन अक। ठीक है, ये शब्द एग्जाम में पूछा जा चुका है। पौ धन अक बराबर क्या होता है? तो देखिए, यहां से हम क्या ले रहे हैं? औ। यहां से हम क्या ले रहे हैं? अ। अब तक तो आप सीख गए होंगे कि यहां से ये औ क्यों लिया और यहां से ये अ क्यों लिया। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। तो ये लेने के बाद इन दोनों में क्या होगी? संधि। संधि होने पर इस औ के स्थान पे नया वर्ण क्या आ गया? आव आ गया। अब इधर जब आपने औ में से औ ले लिया, ठीक है, पौ में से औ ले लिया, तो पीछे बचा आधा प। आधा प इस आ के साथ जोड़ दो तो आधा प प्लस आ बराबर हो गया पा। ये आधा व इस अ के साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया व, और ये क सेम हो जाएगा, शब्द हो जाएगा हमारा पावक। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है भौधन उक। क्या शब्द है? भौधन उक। अब इसको अगर इस नियम से करते हैं तो हम शब्द हमारा बन जाएगा भावुक। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है नाविक। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा नौदन इक। ठीक है, नाविक का क्या हो जाएगा? नौधन इक हो जाएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट शब्द है एक, वो है अपना रौधन अन। क्या शब्द है? रौधन अन। अब इसका क्या बढ़ना चाहिए? अब इसका आपके हिसाब से तो शब्द बढ़ना चाहिए रावण। क्या बढ़ना चाहिए? रावण। लेकिन शब्द तो यही बनेगा रावण, लेकिन ये न की जगह क्या आ जाएगा? ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये रावण न बन के क्या बन जाएगा? रावण बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये न है यहाँ पे, और इस न को हमने सीधा ण में कैसे बदल दिया? तो इसके लिए क्या होता है कि संस्कृत में एक नियम होता है। नियम होता है कि किसी भी पद के अंत में, किसी भी पद में र, री या फिर स षटकोण वाला हो। ठीक है, किसी भी पद में र, री और स षटकोण वाला हो तो वहाँ पर आने वाला जो न होता है वह न किस में बदल जाता है? ण में बदल जाता है। ठीक है, क्या नियम है कि पद में री, र और स वर्ण हो तो वहाँ पर जो न होता है वह न किस में बदल जाता है? ण में बदल जाता है। जैसे ये देख लीजिए, रौधन अन। ठीक है, शब्द बनना चाहिए रावण, लेकिन शब्द क्या बनता है? रावण। ये इस संधि का उदाहरण है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसी प्रकार एक शब्द है जैसे भाविका। भाविका। ठीक है, तो इसका संधि हो जाएगा तो भौधन का हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो देख लीजिए।
जैसे एक उदाहरण था इसका, द्वौ प्लस एव, ठीक है, क्या शब्द है, द्वौ प्लस एव। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा द्वावेव, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा उभौ प्लस अपि, तो क्या बन जाएगा, उभावपि, ठीक है। द्वौ प्लस एव द्वावेव और उभौ प्लस अपि उभावपि, इस तरीके से इसमें शब्द पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी अयादी संधि, जिसके अंदर हमने 4 नियम पढ़े, ठीक है। पूरी की पूरी संधि महत्वपूर्ण है। इस संधि को आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से विशेष ध्यान देके पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो बोर्ड में प्रश्न आता है वो या पूछा जाएगा यण संधि से, या पूछा जाता है आपकी अयादी संधि से, ठीक है। अब अयादी संधि से जो अप्रक शब्द पूछा जाएगा वो है हमारा नायक, पवनम, पावक, ठीक है, द्वावेव, ठीक है। इस प्रकार से ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब ये थी हमारी नंबर 4 संधि। स्वर संधि में नंबर 4थी संधि थी अयादी संधि। अब हमारी जो अगली संधि है वह संस्कृत व्याकरण की सबसे सरल संधियों में से एक संधि है। देखते हैं कौन सी है। नंबर 5 जो हमारी संधि है उस संधि का नाम है दीर्घ संधि। संस्कृत व्याकरण की सबसे सरल संधि दीर्घ संधि। जब हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, संस्कृत शुरू होती है, तो सबसे पहली संधि हम दीर्घ पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने यण संधि से शुरुआत की है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी सरल है, इसलिए आराम से पढ़ते हैं इसको। अब देखिए, इस संधि का जो सूत्र होता है, ठीक है, वह होता है अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। क्या सूत्र कह रहा है? अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात बताते हैं अक। अक क्या है? यहाँ अक एक प्रत्याहार है। क्या भाई? अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण यानी समान वर्ण, मतलब अक प्रत्याहार हो यहाँ, फिर वापस अक प्रत्याहार हो, तो उसको क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। मतलब अ हो और अ के बाद वापस अ हो तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहाँ आ हो, उसके पश्चात आ हो तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। मतलब एक ही नियम के अंदर 4-4 नियमों की उत्पत्ति होगी। कैसे? देखिए, दीर्घ संधि का जो आपका सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि पद के अंत में अ या आ वर्ण हो और उसके बाद दोबारा अ या आ वर्ण हो, तो इन दोनों में संधि होने पर दीर्घ आदेश हो जाता है। और इसका जो दीर्घ आदेश होता है वह क्या होता है? आ होता है। फिर वो कहता है छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है? बड़ी ई आदेश हो जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि पद के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और उसके पश्चात छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो संधि से बड़ा ऊ हो जाता है। और अंत में कह रहा है पद के अंत में छोटी री या बड़ी री हो और उसके पश्चात पुनः छोटी री या बड़ी री हो तो उसको बड़ी री आदेश हो जाता है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो बड़ी री के जो शब्द होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं।